हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही हुई। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है पहली बार हमारे चैनल देखिए बीएड परीक्षा 2023 जो इसकी तैयारी कंप्लीट करवाई जाए, तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपके बगल में जो आपका नोटिफिकेशन दिया गया उसको ऑन कर लीजिए, जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, क्लास का जो समय है देखिए, जीके जिसकी जो क्लास आती है सुबह 11 बजे डेली बेसिस पर आपको करवाई जाती है। जो रीजनिंग क्लासेस आती है देखिए दोपहर को 2 बजे, जो कला वर्ग की क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे। तो हमारे क्लासेस का जो समय है इसको नोट करके इसी टाइम पर जो कि आपको क्लासेस से जुड़ना है। ठीक है, बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा नाम का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, इसका जो पीडीएफ है डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे देखिए जो क्लास का अपडेट होता है मैं रेगुलर बेसिस पे आपको देते रहता हूँ। फटाफट हमें जाइए वहाँ पे जुड़ में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसी के नीचे देखा तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया, परीक्षा के शिक्षा हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, तो हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए साथ में। ठीक, क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास। देखें प्रैक्टिस सेट की क्लास है, ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए 51 नंबर से जो आपकी देखिए क्लास स्टार्ट हो रही है। पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ क्या है बताइए। कितने पदार्थ हैं हमसे ये पूछा। ठीक है, पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थों की संख्या कितनी है। तो देखिए पंचगद्दा शब्द में आपके पंच से 5 पदार्थों के होने का बोध हो रहा है, अतः इसमें आपका जो सी वाला पिकअप देगा पांचवा आपका यहाँ पे सही। ठीक है, पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ जो आपके 5 है, याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 52 उत्तर देंगे सत्तर का। हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या होता है, देखिए हाथ का मैल यानी कि महत्वहीन यानी कि तुच्छ वस्तु जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका सही। जिस वस्तु का कोई महत्व नहीं है उसको महत्वहीन कहते हैं, यानी कि महत्वहीन वस्तु यानी कि तुच्छ वस्तु। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 उत्तर देंगे, ध्यान से देख के बताएंगे सत्तर का। साकेत के रचनाकार कौन है बताइए। साकेत के रचनाकार कौन है साथियों, इसका सही उत्तर कौन है। देखिए साकेत के रचनाकार की बात करेंगे आपका मैथिली शरण गुप्त है, जो आपका दिया गया है पी वाला विकल्प 53 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, साकेत के रचनाकार आपका मैथिली शरण गुप्त जी है, तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखा आपका 54 है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन थे बताइए। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे साथियों, 54 पे सही उत्तर का हो जाए। तो देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तो जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, इंडियन प्रेस के संस्थापक बाबू चिंतामणि घोष ने सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ करवाया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जनवरी 1930 से दिसंबर 1920 तक इसका जो है संपादन किया था। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे सत्तर का 55 उत्तर देंगे सत्तर का। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो देखिए ढिंढोरा पीटना यानी कि ऐलान करना यानी कि बातों को प्रसारित करना। ठीक है, बातों को प्रसारित करना यानी कि ढिंढोरा पीटना, जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा 55 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें बताएंगे सही उत्तर का आपका 56 उत्तर देंगे सही उत्तर का। ठीक है, कंगाली में आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कंगाली में आटा गीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। देखिए कंगाली में आटा गीला मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा मुसीबत और मुसीबत में और मुसीबत आना। ठीक है, जो सी वाला पिकअप देगा आपका सही। ठीक है, कंगाली में आटा गीला होना मुहावरे का सही अर्थ होता है विपत्ति में और विपत्ति आना, यानी कि परेशानी में और परेशानी आना। ठीक है, मुसीबत में और मुसीबत आना। अगला क्वेश्चन देखिए 57 है, ध्यान से देखिएगा बताएगा सही होगा। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा यानी कि पछताना, जो आपका यहाँ पे पी वाला पिकअप देगा आपका सही होता है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन तो चलेंगे, ध्यान से देखिए आपको बताएंगे 58 है, उत्तर देंगे सही क्या हो जाएगा बताइएगा। दानवीर कौन सा समास बताइए। दानवीर में कौन सा समास लगा है। देखिए दान देने में वीर जो होता है उसको दानवीर कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, आपका टी वाला पिकअप देगा है 58 पे आपका सही। ठीक है, क्लियर है? इसमें आपका देखिए उत्तर पद प्रधान होता है, याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे सही उत्तर का 59 उत्तर देंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका निम्न में से कौन सा जो शब्द आपका शुद्ध शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द दिया गया आपका यहाँ पे शुद्ध शब्द देखिए आयोजित, जो आपका सी वाला पिकअप देगा है 59 पे आपका शुद्ध शब्द। ठीक है, आयोजित जो दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द। अगला क्वेश्चन 60 उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। पूछा गया आपका
कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा बताइए। कल्पना का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कल्पना का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पे हो जाएगा, कल्पना का शब्द हो जाएगा देखिए यथार्थ, ठीक है। कल्पना का विपरीतार्थक यानी कि विलोम यथार्थ हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। यथार्थ या तो सत्य, सही का क्या हो जाएगा, सही का सभी को पता है गलत हो जाएगा। नकली का क्या हो जाएगा, असली हो जाएगा, असली का क्या हो जाएगा, नकली हो जाएगा, ठीक है। असली दिया है, नकली हो जाएगा। वास्तविक का क्या हो जाएगा, वास्तविक का हो जाएगा अवास्तविक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 61 नंबर उत्तर देगा सही उत्तर। तरी, तरी का प्रवाची शब्द निम्नलिखित में से होते, तरी का प्रवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तो देखिए तरी का प्रवाची शब्द यहाँ पे जो दिया गया है नौका हो जाएगा, ठीक है। जो आपका टी वाला विकल्प देगा 61 पे आपका उत्तर, ठीक है। नौका, नाव, तरणी, जलयान, जलवाहन आदि सभी देखिए आपके तरी के प्रवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। लहर का अगर देखें तो लहर का वीची, उर्मी, तरंग, लहरी, हिलोर आदि सभी होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। छिछला, छिछला जो दिया गया इसका हो जाएगा अल्प बुद्धि, ओछा, कम, गहरा, उथला, हल्का, ठीक है। सरोवर का बात करें देखिए तालाब, जलाशय, ये सभी आपके देखिए सरोवर को हो जाए, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर है, उत्तर दीजिए सत्य का। आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बताइए। आंख का पर्यायवाची शब्द तो कौन सा नहीं है, इसका सही उत्तर देखिए। आंख के पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो आपका जो नेत्र दिया गया है, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन आदि विलोचन, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, तो आप देखिए आंख के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो दिया गया है आपका धात्री, धात्री देखिए आपका आंख का पर्यायवाची नहीं, तो याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, अक्षि, विलोचन ये सभी आपके देखिए आंख के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 63 उत्तर देंगे। सांप का पर्यायवाची कौन सा शब्द हो जाएगा बताइए। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सांप का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं होगा आपका खग, खग जाने खगई की भाषा, ठीक है। तो खग जो दिया गया आपका देखिए आंख का पर्यायवाची नहीं, बाकी विषधर, सारंग, भुजंग ये सभी देखिए आपके सर्प यानी कि सांप के पर्यायवाची याद रखिए, ठीक है। खग जो ये देखिए आपका पक्षी की पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पड़ेगा 64 है, उत्तर देंगे उत्तर का। रिक्शा किस भाषा का शब्द है। रिक्शा जो दिया गया है किस भाषा का शब्द साथ, तो रिक्शा जो देखिए आपका जापानी भाषा का शब्द है। आपका सी वाला विकल्प देगा 64 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का हो जाएगा। आस्तिक संक्षिप्तीकरण है क्या बताइए। आस्तिक संक्षिप्तीकरण क्या है साथियों, तो देखिए आस्तिक संक्षिप्तीकरण जो ईश्वर के प्रति आस्थावान हो या जो ईश्वर में आस्था रखता हो, ठीक है। जो आपका पे ए वाला बी वाला विकल्प देगा 62 पे आपका, ठीक है। आस्तिक का संक्षिप्तीकरण हो जाएगा ईश्वर के प्रति आस्थावान यानी कि ईश्वर के में आस्था रखने वाला, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, रामचरित मानस में समायोजित कुंडल कांड है कितने बताइए। रामचरित मानस में समायोजित कुंडल कांड कितने हैं, 66 पे से उत्तर का हो जाए तो देखिए आपके कुल 7 है। जो आपका सी वाला विकल्प है 66 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। रामचरित मानस के रचयिता आपको देखिए गोस्वामी तुलसीदास हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने महाकाव्य को 7 कांडों में विभक्त किया है। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। सबसे छोटा कांड आपसे पूछा था, सबसे छोटा कांड जो आपका देखिए जो है किष्किंधा कांड है, याद रखिए, ठीक है। और जो आपका सबसे बड़ा जो कांड है आपका देखिए बाल कांड है, याद रखिए, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख के बताएंगे सही उत्तर हो जाएगा 67 में उत्तर देंगे। हिंदी भाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा कही गई है बताइए। हिंदी भाषा जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा का कहलाई है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होता है देखिए 343 के तहत जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी ऐसा कहा गया है। तो जो आपका ये वाला विकल्प है 67 पर आपका अगला क्वेश्चन देखिए 68 उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का पूछा गया। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है बताइए। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो प्रारंभ है कब से माना जाता है साथियों, 68 पर सही उत्तर का हो जाए देखिए वो वर्ष 1850 से। जो आपका पहला विकल्प देगा आपका सत्य। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत देखिए 1850 ईस्वी में मानी जाती है। इस काल के प्रमुख साहित्यकार देखिए रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद निराला, प्रताप नारायण मिश्र और राम कुमार वर्मा आदि हैं, ठीक है। तो आपका पहला विकल्प 68 पर आपका सत्य, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 69 में उत्तर देगा सत्य का। चुनाव में नेता लोग पानी की तरह पैसा बहाते हैं, ठीक है। अच्छा, चुनाव में नेता लोग जो है पानी की तरह रुपया बहाते हैं। इस वाक्य में पानी का अर्थ क्या होता है बताइए। पानी का अर्थ क्या होता है देखिए पानी का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा साथियों व्यर्थ। जो आपका दिया गया बी वाला पिकअप आपका सही उत्तर हो, ठीक है। चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं। इस वाक्य जो पानी का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ यानी कि खूब यानी कि अंधाधुंध, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें बताएंगे 70 नंबर में उत्तर देंगे का पूछा गया आपका आप भले आए। इस वाक्य में भले क्या बताइए, आप भले आए। तो इस वाक्य में जो आपका भले है साथियों क्या है, भले
भले आए इस वाक्य में आपका भले जो आपका देखिए क्रिया विशेषण है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 70 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनय प्रत्यय प्रयुक्त बताइए। निम्नलिखित में से किस शब्द में आपका अनय प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। 71% उत्तर का हो जाए। ठीक है, अनय प्रत्यय आपका प्रयुक्त हुआ आपका नारायण में। ठीक है, नारायण का अगर संधि विच्छेद करेगा तो देखिए नर धन अनय, अनय आपका है प्रत्यय है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, उत्तर देंगे क्षेत्र। किस लोकोकित का अर्थ है वैभव क्षणिक होता है। किस लोकाकित का अर्थ है वैभव क्षणिक होता है, होगा बताइए। वैभव क्षणिक होता है, इस लोकाकित का अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए इस लोकाकित का अर्थ हो जाएगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक, यानी कि वैभव जो है क्षणिक होता है। ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि वैभव क्षणिक होता है, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा बताएंगे छात्रों का 73 नंबर, उत्तर देंगे। 5-7 की लकड़ी एक जन का बोझ, लोकाकित का अर्थ बताइए। 5-7 जन की लकड़ी, 5-7 की लकड़ी पीछे 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, लोकाकित का अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। ठीक है, 5-7 की लकड़ी, 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, इस लोकाकित का अर्थ हो जाएगा मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है, जो आपका टी वाला विकल्प 73 पे आपका सही। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, उत्तर देंगे। तो ध्यान से देखें, काव्य में कितने रस माने जाते थे। काव्य में कितने रस माने जाते हैं, 74% उत्तर का। देखिए काव्य में कुल आपके 9 रस माने जाते हैं, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका सही। कौन कौन से, श्रृंगार है, करूर है, वीर है, हास्य है, रौद्र है, भयानक है, विभत्स है, अद्भुत है और शांत रस है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका देखिए 75 नंबर, महिला आंचल किसका उपन्यास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है, बताइए इसका उत्तर। महिला आंचल किसका उपन्यास है साथियों। तो देखिए फरीश्वर नाथ रेणु का, जो आपको दिया गया है पी वाला पिकअप 75 पे आपका। ठीक है, महिला आंचल फरीश्वर नाथ रेणु की रचना है। इनकी जो अन्य रचना है देखिए परिकथा है, कितने चौराहे हैं, कलंक मुक्ति, जुलूस आदि, ये सभी जो आपके देखिए फरीश्वरनाथ रेणु की है। लेकिन जो महिला आचार्य है सबसे प्रसिद्ध इनके उपन्यास याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद का बताइए। ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा हिंदी स्वीकृत अनुवाद क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए ड्राफ्टिंग का हिंदी स्वीकृत अनुवाद आपका हो जाएगा साथियों प्रारूपण, जो आपका दिया गया है टी वाला पिकअप आपका सही। ठीक है, ड्राफ्टिंग का अर्थ होता है प्रारूपण। अगला क्वेश्चन देखें आपका 77 नंबर, उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से अस्पर्श व्यंजन कौन सा बताइए। निम्नलिखित में से अस्पर्श व्यंजन कौन सा। देखिए अस्पर्श व्यंजन आपका जो दिया गया है छ आपका अस्पर्श व्यंजन, तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका सही। ठीक है, क्लियर है। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते या बोलते समय मुंह से किसी न किसी अंग का स्पर्श हो उन्हें देखिए वो अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अस्पर्श व्यंजनों की जो संख्या आपकी देखिए 25 है। क से म तक जो आपके देखिए अस्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे 78 नंबर, उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका है तत्सम शब्द है। ठीक है, आम्र है, आंख है, आंसू है, ईंट है, तो इसमें से आपका जो तत्सम हो जाएगा साथियों देखिए आम्र। आम्र जो दिया आपका तत्सम शब्द है साथियों। ठीक है, कि इसका तत्व क्या हो जाएगा, तो इसका जो तत्व है आम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आंख, आंख का क्या हो जाएगा तत्सम, तो देखिए अक्षी हो जाएगा। ठीक है, आंख का तत्सम अक्षी हो जाएगा। आंसू, आंसू का देखिए अश्रु तत्सम हो जाएगा। ठीक है, अश्रु क्या है तत्सम हो जाएगा। ईंट, ईंट का अगर देखेंगे तो ईंट का जो हो जाएगा साथियों इष्टिका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछाएगा आपका 79, उत्तर दीजिएगा। सौ तक हो जाएगा। पूछाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका यहाँ पे तद्भव शब्द है, तो जो दिया गया है तद्भव शब्द कोयला कौवा है, कुत्ता है, कोयल है, सभी के सभी क्या है आपके देखिए तद्भव शब्द है, जो आपका टी वाला पिकअप देखा आपका। ठीक है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा काक हो जाएगा। कुत्ता का क्या हो जाएगा देखिए कुत्ता का आपका कुक्कुर हो जाएगा। ठीक है, कुक्कुर हो जाएगा। और आपका दिया गया कोयल, कोयल का क्या हो जाएगा देखिए कोकिला हो जाएगा। ठीक है, तत्सम हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 80 नंबर उत्तर देंगे। क का उच्चारण स्थान क्या होता है देखिए क, तो क जो होता है देखिए कंठ वर्ग का उच्चारण। ठीक है, क का उच्चारण आपका कंठ होता है, याद रखिए। ठीक है, अ आ, ठीक है, अ आ स्वर में अ आ, और व्यंजन में क ख ग घ ई आपके देखिए कंठ का। तालु की अगर बात करें तो ई और ई स्वर में होते हैं, और च छ ज ज ई आपके देखिए व्यंजन में होते हैं आपके तालु के। मूर्धा की बात करें तो मूर्धा में आपका री आता है स्वर में, और ट ठ र र और जो आपका देखिए ये मूर्धा में आता है। ठीक है, और दंत की बात करें तो दंत में आपका देखिए त थ द द न, ये सभी आपको देखिए दंत में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 81 नंबर, उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग है। ठीक है,
कौन सा शब्द 81 पे आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा साथियों? तो देखिए आय दिया गया, आंख दिया, आदत दिया, आलस्य दिया। आलस्य जो दिया गया आपका देखिए पुल्लिंग शब्द साथियों, ठीक है, क्लियर है। आलस्य, नयन, नेत्र, स्वभाव आदि सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। बाकी आय की बात करें, आदत की बात करें, आंख की बात करें तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर उत्तर दिया साथियों का, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है साथियों? तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे जो दिया गया है गिलह गिलहरी, गिलहरी जो दिया गया आपका देखिए स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा साथियों, ठीक है, क्लियर है। बाकी पक्षी, केकड़ा और चकोर ये सभी के सभी पुल्लिंग शब्द। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, ध्यान से देखिएगा, क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय कौन सा? क्षत्रिय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा? देखिए क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय में आपका ई प्रत्यय लगा, ठीक है। ई पर आपका जो मूल शब्द है छत्र है, इसमें आपका ई प्रत्यय लग के क्षत्रिय बना है, ठीक है, क्लियर है। पता है लखनवी, लखनवी में कौन सा प्रत्यय लगा है? देखिए लखनवी में अगर प्रत्यय की बात करें, लखनऊ में आपका ई प्रत्यय लग के देखिए लखनवी बना है, ठीक है। तो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर उत्तर दीजिए सही उत्तर। कनक का कौन सा शब्द अर्थ नहीं है, ठीक है। कनक का कौन सा अर्थ सही नहीं है हमको बताएं। कनक, कनक सोना, धतूरा, चंद्रमा, नाग केसर। तो देखिए कनक का चंद्रमा यहाँ पे अर्थ नहीं हुआ, ठीक है। सोना, धतूरा, नाग केसर कभी कनक के अर्थ होते याद रखिए, ठीक है। सोना, धतूरा, पलाश, गेहूं आदि सभी देखिए आपका कनक का अर्थ होते याद रखिए, ठीक है। चंद्रमा आपका देखिए कनक का अर्थ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 86 नंबर, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? बताइए हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया है? तो 14 सितंबर 1949 को। जो आपका ए वाला विकल्प है 86 पे आपका, ठीक है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला और संविधान के भाग 17 में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 87 नंबर उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देखकर बताएंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक के किसने लिखा? बताइए अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? 87 पे सही उत्तर का हो जाए तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 87 पे आपका सदा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से देखा 88 नंबर उत्तर देगा। पीपर पात्र सही मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प 88 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखा 89 नंबर उत्तर देंगे। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? बताइए संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी साथियों? 89 पे सही उत्तर का। देखिए संस्कृत भाषा के पहले की भाषा जो कि आपकी देखिए प्राकृत भाषा थी। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 89 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। संस्कृत भाषा से पहले आपको देखिए प्राकृत भाषा बोली जाती थी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखा 90 नंबर उत्तर देंगे सही। उज्जवल शब्द का शुद्ध रूप क्या? देखिए उज्जवल का शुद्ध रूप आपका देखिए कहाँ गया? उज्ज्वल होता है, ठीक है, उज्ज्वल होता है। जो आपका सी वाला दिया गया उज्ज्वल शब्द का सही रूप हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखा आपका 91 नंबर उत्तर देगा शब्द का। प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप देखिए प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप क्या? देखिए प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप आपका प्रदर्शनी है, ठीक है। प्रदर्शनी जो आपका दिया गया है कौन सा वाला? डी वाला, ठीक है। प्रदर्शनी जो आपका डी वाला दिया गया देखिए शुद्ध रूप प्रदर्शनी का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर, सत्य चयन का सही संधि विच्छेद क्या? बताइए सत्य चयन का सही संधि विच्छेद क्या हो? देखिए सत्य चयन का सही संधि सत्य धन चयन हो जाएगा। ये आपका देखिए व्यंजन संधि का हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 93 नंबर उत्तर देंगे सही होगा। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा है? बताइए हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा है? तो देखिए हिंदी का स्वर्ण युग आपका देखिए भक्ति काल में रहा है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा 93 पे आपका सत्य। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, कमल तोड़ना मुहावरे का, बताइए कलम तोड़ना, ठीक है, कमल नहीं कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या? देखिए कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों आपका बहुत अच्छा लिखना। जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है, क्लियर है। कलम तोड़ना मुहावरे का सही होगा बहुत अच्छा लिखना। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समाज है? पीताम्बर का समाज विग्रह क्या हो जाएगा? तो देखिए पीत है अंबर, जिसका अर्थात यहाँ पे श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो यहाँ देखिए आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पद आपका प्रधान जो आपका ये वाला विकल्प देगा 95 का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 96 नंबर, पंचवटी में कौन सा समास? बताइए पंचवटी में कौन सा समास आते हैं? देखिए पंचवटी की अगर बात करें तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। 5 वटों का समूह, ठीक है, 5 वट का समूह यानी कि 5 बरगद का समूह, यहाँ पे आपका हो जाएगा द्विगु समास। यहाँ पे देखिए पहला पद आपका संख्यावाचक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 97 नंबर, पावक का सही संधि विच्छेद क्या होता है? पावक, पावक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाए? तो देखिए पौ धन अक होता है, पावक का सही संधि पौ धन अक होता है। यहाँ पे आपका देखिए अयादि संधि का उतार होता है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से देखिए आपका बताएंगे 98 नंबर, जगदीश का सही संधि विच्छेद बताइए जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाते हैं? देखिए
जगत धन ईश हो जाएगा, जगत धन ईश। तो जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प जगदीश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ये भी आपका देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। 99 नंबर है, उत्तर देना चाहते हैं। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, बताइए। हिंदी की जो उत्पत्ति है साथियों किस भाषा से हुई है, तो देखिए हिंदी की जो उत्पत्ति है सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो आपका सी वाला विकल्प 99 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से उत्तर देंगे। अरबी भाषा का कौन सा शब्द, बताइए अरबी भाषा का कौन सा शब्द सही है। तो देखिए अरबी भाषा का कौन सा शब्द यहाँ पे हो जाए, देखिए अरबी भाषा का शब्द आपका जो गुनाह दिया गया, देखिए अरबी भाषा का शब्द, ठीक है गुनाह है अरबी भाषा का शब्द। नमाज जो आपका देखिए संस्कृत भाषा का शब्द है। दीदार, दीदार की बात करें तो देखिए उर्दू भाषा का शब्द है। ठीक है, दीदार जो आपका उर्दू भाषा का शब्द है। बाकी जो गवाह दिया गया देखिए गवाह आपका देखिए फारसी भाषा का शब्द है। क्लियर है। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है हिंदी की आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपका क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।